दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट आपके दिमाग के साथ खेल रही है? मान लीजिए आपने निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन लिया 100 रुपये पर। आपका एनालिसिस एकदम परफेक्ट था। निफ्टी 50 से 60 पॉइंट ऊपर भी चला गया। आप खुश होकर स्क्रीन देखते हो, लेकिन वहाँ प्रीमियम 100 रुपये से बढ़कर 102 रुपये हुआ, या शायद 98 रुपये पर आ गया। दिल से बुरा लगता है ना? आप सोचते हो कि शायद ब्रोकर ने झोल किया है या ऑपरेटर आपकी पोजीशन देखकर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि आपको किसी ऑपरेटर ने नहीं, बल्कि ऑप्शन ग्रीक्स ने धोया है। ऑप्शन ट्रेडिंग बिना ग्रीक्स के बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना कंपास के समुद्र में जहाज चलाना। आपको डायरेक्शन तो पता है, पर यह नहीं पता कि किनारा कितनी दूर है या रास्ते में कितने बड़े तूफान आने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में इन ग्रीक्स का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपका ट्रेडिंग का नजरिया ही बदल जाएगा। देखो भाई, जब हम कोई सामान खरीदते हैं जैसे गोल्ड, तो उसकी कीमत सिर्फ गोल्ड के वेट पर डिपेंड करती है। लेकिन ऑप्शन के साथ ऐसा नहीं है। ऑप्शन का प्रीमियम एक लिविंग एंटिटी की तरह है जो हर पल बदलता रहता है। इन्हें ग्रीक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके नाम ग्रीक अल्फाबेट से लिए गए हैं, जैसे डेटा, गामा, थीटा और वेगा। हर एक ग्रीक का अपना एक मिजाज है। कोई वक्त का दुश्मन है तो कोई वॉलेटिलिटी का आशिक। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ लक पर नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी पर चलती है। अगर आपको पता है कि आज निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ने पर आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो ही आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे, वरना तो बस खुदा के भरोसे बेटिंग चल रही है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऑप्शन ग्रीक्स वो कैलकुलेशन है जो हमें बताते हैं कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी हलचल हुई तो हमारे पैसों पर उसका क्या असर पड़ेगा। ये ट्रेडिंग का कंपास है, बिना इसके आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हो। दोस्तों, अब हम समझेंगे इन 4 बड़े खिलाड़ियों को। पहला है डेल्टा। डेल्टा हमें बताता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट यानी स्टॉक का इंडेक्स 1 रुपये बढ़ता है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा। अगर डेल्टा 0.5 है तो स्टॉक के 1 रुपये बढ़ने पर प्रीमियम 50 पैसे बढ़ेगा। जो ऑप्शन इन द मनी होते हैं उनका डेल्टा 1 रुपये के पास होता है, यानी वो तेजी से भागते हैं। और जो आउट ऑफ द मनी होते हैं उनका डेल्टा 0 के पास होता है, यानी वो बिल्कुल सुस्त होते हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। मान लो निफ्टी 22,000 पर है और आपने 22,500 की कॉल खरीदी, जिसका डेल्टा सिर्फ 0.10 है। निफ्टी 100 पॉइंट भाग गया, लेकिन आपका प्रीमियम सिर्फ 10 रुपये बढ़ा। आप परेशान हो गए। वही अगर आपने 21,900 की कॉल ली होती, जिसका डेल्टा 0.80 होता, तो वही 100 पॉइंट के मुंह पर आपका प्रीमियम 80 रुपये बढ़ जाता। सस्ते ऑफ द मनी के पीछे भागोगे तो डेल्टा ऐसे ही तड़पाएगा। इसलिए हमेशा एटीएम या आईटीएम में काम करो जहां डेल्टा आपका साथ दे। दूसरा खिलाड़ी है गामा। गामा को सिंपल भाषा में डेल्टा का ड्राइवर या एक्सेलेटर कह सकते हैं। ये बताता है कि डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदलेगा। जब मार्केट में एकदम से बड़ा मुंह आता है तो गामा एक्टिव हो जाता है और डेल्टा को तेजी से पुश करता है। एक्सपायरी के दिन जो जीरो हीरो ट्रेड्स होते हैं ना, वहाँ गामा ही असली खिलाड़ी होता है। इसका रियल एग्जांपल तब दिखता है जब एक्सपायरी के दिन आखिरी 1 घंटे में मार्केट 100 पॉइंट जंप करती है और 5 रुपए का ऑप्शन होता है। गामा उसका डेल्टा एकदम से 0.10 से 0.80 कर देता है और वो 5 रुपए देखते ही देखते 40 रुपए हो जाता है। गामा एक ऐसी शक्ति है जो सस्ते ऑप्शन को रातों रात महंगा बना देती है। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी काम करती है जब मार्केट में मोमेंटम हो। अगर मार्केट धीरे धीरे चल रही है तो गामा सोया रहता है। गामा का असली मजा एट द मनी ऑप्शन में आता है, क्योंकि वहाँ ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। सोचो आपने गाड़ी में एक्सीलेटर दबाया, पर इंजन तभी भागेगा जब गामा सही। गामा 2 धारी तलवार है। जितनी तेजी से प्रॉफिट देता है, अगर मार्केट पलट गई तो उतनी ही तेजी से प्रीमियम को 0 की तरफ भी धकेलता है। गामा की वजह से ही बड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है, क्योंकि सेलर्स को डर लगता है कि गामा उनका अकाउंट साफ कर देगा। इसलिए गामा को हमेशा ध्यान में रखें जब आप एक्सपायरी ट्रेड्स कर रहे हो। अब आता है सबसे खतरनाक ग्रीक, थीटा, यानी द साइलेंट किलर। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो थीटा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। थीटा मतलब टाइम डीके। हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ऑप्शन की वैल्यू पिघलने लगती है। सोचो आपने बर्फ खरीदी है, भले ही आप उसे फ्रिज में रखो या बाहर, वक्त के साथ साथ वो पिघलेगी। ऑप्शन प्रीमियम भी वही बर्फ है। रियल लाइफ में देखा जाए तो अगर आपने फ्राइडे को कोई ऑप्शन 100 रुपए में बाय किया और मंडे को मार्केट बिल्कुल वहीं खुली जहां बंद हुई थी, तो वो 100 रुपए वाला प्रीमियम आपको 80 रुपए मिलेगा। तो वो 20 रुपए कहाँ गए? वो थीटा खा गया। इस वक्त बायर का हाल वो गजनी मूवी जैसा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मार्केट तो मूव ही नहीं हुई, फिर भी पैसा कहाँ गया। इसलिए कहते हैं बाय एंड होल्ड ऑप्शन बायर के लिए मौत का कुआं है। चौथा खिलाड़ी है वेगा, जो जुड़ा है मार्केट के हर डर यानी वॉलेटिलिटी से। इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया VIX से है। जैसे मार्केट में कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, जैसे बजट या इलेक्शन, तो लोग घबराहट में ऑप्शन खरीदते हैं और प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। इसे कहते हैं हाई वेगा। वेगा का झटका तब सबसे ज्यादा लगता
है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो बिना हेजिंग। अब सवाल ये है कि इस खेल में जीत किसकी होती है। देखो भाई, ऑप्शन ग्रिक्स का सबसे ज्यादा फायदा ऑप्शन सेलर्स को होता है, क्योंकि उनके पास थीटा की पावर होती है। सेलर वो दुकानदार है जो बर्फ बेच रहा है, उसे पता है कि अगर बर्फ नहीं भी बिकी तो शाम तक वो पिघल जाएगी और बायर्स का नुकसान पक्का है। सेलर को सिर्फ ये चाहिए कि मार्केट साइडवेज रहे। जब मार्केट एक रेंज में फंसी होती है तो थीटा डीके चुपके से सेलर की जेब भरता रहता है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हमेशा ग्रिक्स को बैलेंस करके चलते हैं ताकि उनका रिस्क कंट्रोल में रहे। वो ग्रिक्स को मॉनिटर करते रहे, जैसे पायलट कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट को देखता है। उसके पास हेवी एल्गोरिदम होते हैं जो डेल्टा, गामा, थीटा सबको बैलेंस कर देते हैं। रिटेलर क्या करता है, वो बस स्क्रीन पर ग्रीन और रेड कैंडल देखता है। सेलर के लिए प्रोबेबिलिटी 66% होती है जीतने की और बायर्स के लिए सिर्फ 33%। इसकी वजह है थीटा। सेलर मार्केट की हर मूव का वेट कर सकता है, पर बायर के पास वक्त की टिकिंग क्लॉक होती है जो बॉम्ब की तरह फटने वाली होती है। सेलर मार्जिन भरता है पर उसकी जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है क्योंकि वह वक्त का साथी है। ग्रिक्स को इग्नोर करना ही रिटेलर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती और एक छोटी सी कैलकुलेशन गलती आपका पूरा कैपिटल साफ कर सकती है। रिटेलर सिर्फ चार्ट देखता है, ग्रिक्स नहीं। उसे लगता है प्रीमियम सस्ता है तो ले लो, पर वो ये नहीं देखता कि उस सस्ते प्रीमियम का डेल्टा क्या है और थीटा कितनी तेजी से उसे खा रहा है। जब लोग पहली बार ग्रिक्स का टेबल देखते हैं तो उनके दिमाग का दही हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बिना ग्रिक्स के ऑप्शन करना ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढना जो वहाँ है ही नहीं। ग्रिक्स आपको बताते हैं कि मार्केट कब रिस्की है और कब सेफ। एक रिटेलर हमेशा स्टॉप लॉस चार्ट पर लगाता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने पर उसका स्टॉप लॉस सिस्टम हिट होने से पहले ही प्रीमियम कितना गिर सकता है। अक्सर लोग कहते हैं ऑप्शन जीरो हो गए, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि क्यों जीरो हुए। गामा ब्लास्ट या थीटा डीके, वेगा क्रैश या डेल्टा रिवर्स। जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं जानोगे, आप ट्रेडिंग नहीं बेटिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो ग्रिक्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ग्रिक्स से आप सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। वेगा देखकर समझ सकते हो कि प्रीमियम महंगे हैं या सस्ते, और हीरो जीरो ट्रेड की असलियत पहचान सकते हो। ग्रिक्स को यूज करना सीख गए तो आप मार्केट के ट्रैप से बच जाओगे। तो दोस्तों, ऑप्शन ग्रिक्स कोई बोरिंग मैथ्स का चैप्टर नहीं है, बल्कि यह ऑप्शन ट्रेडिंग की ऑक्सीजन है। डेल्टा आपको डायरेक्शन देता है, गामा रफ्तार और थीटा वक्त की कीमत सिखाता है, और वेगा मार्केट के जज्बात बताता है। अगर आप इन चारों को मास्टर कर लेते हो तो आप 90% उन ट्रेडर से आगे निकल जाओगे जो सिर्फ चार्ट देखकर तुक्का लगाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ लक का खेल नहीं, यह नंबर और पेशेंस का बिजनेस है। इसका पूरा गेम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पर टिका हुआ है। बड़े बैंक्स और हेज फंड्स कभी भी तुक्के पर ट्रेड नहीं लेते, वो हर ग्रिक को एडजस्ट करते हैं। याद रखो भाई, मार्केट में पैसा वही बनाता है जो रूल्स और लॉजिक के साथ चलता है, वरना ग्रिक्स तो सिर्फ उन्हें डुबोने के लिए बैठे हैं जो बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। मार्केट किसी की दोस्त नहीं है, यह सिर्फ उनकी सुनती है जो कैलकुलेशन और स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा ग्रीक है, डेल्टा या थीटा, या फिर आपको वेगा ने कभी धोखा दिया है। अपनी स्टोरी शेयर करो ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।